नहीं नहीं, सोफी तुम अभी यहीं पर छुप जाओ, मैं जाकर उनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाना। नहीं जेम्स, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी, हम दोनों साथ ही रहेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर बहुत खतरा है, हम साथ में रहेंगे तो दोनों मारे जाएंगे। नहीं, रुक जाओ। यहाँ पर पकड़ो उसे, वो भाग रहा है, पकड़ो। अरे 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 अरे, कहाँ भाग रही हो? हम तुम्हारे साथ हैं यहाँ पर। मेरे पास मत आना। जाओ उठा लो इसे। बचाओ। अरे डेविड सर, आप लोग खुश हो ना अभी? अब मैं जाऊं क्या? पूरे 10 लाख का कर्जा है तुम्हारा, बस क्या एक औरत से चुकाओगे? अरे भाई साहब, मैंने अपनी बीवी बेची है तुम्हें, अब ऐसा कैसे कर सकते हो? इतने घटिया इंसान हो, अपनी बीवी को बेचकर खुशियां मना रहे हो? दफा हो जाओ। ये तो बढ़िया माल है, आजा तुझे जन्नत दिखाऊं। क्या कहते हो, पहले मैं मजा ले लूं? नहीं, छोड़ दो मुझे। आजा इधर आजा। अरे आजा। छोड़ दो। ये रुक जा भाई, थोड़ा टाइम तो रुक जा। अरे अरे, मिस्टर डैनियल, ओरियन एंटरप्राइजेस के मालिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर डैनियल, मुझे माफ कीजिए, माफ कीजिए, मैं ये नहीं कर सकता। तुम दोनों जमीन पर लेटे रहना। डरो मत। नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ। देखो मैं हूं, डरना मत। डैनियल, तुम कैसे आ गए यहाँ? सोफी, आज अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंच पाता तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला था? जेम्स, जेम्स कहाँ है? उसे बचाओ। तुम उस जेम्स के चक्कर में सबसे छुपते हुए घूम रही हो, क्या तुम्हें ये सब अच्छा लगता है? आदत हो गई है। साइन करो इसे। मैं नहीं साइन करूंगा, मैं नहीं साइन करूंगा। अरे मैं नहीं साइन करूंगा, नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं मैं नहीं करूंगा। अरे जेम्स? डैनियल सर, आप यहाँ कैसे? बोलते तो मैं आ जाता। तुम अपने लोगों को जरा काबू में रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों पर हाथ उठाने की? भागो यहाँ से। उस आदमी को जाने दो। उस आदमी को बहुत कर्जा है मेरे पर। हाँ हाँ, तुम्हारे नाम की भी फाइल मेरे पास है, क्या मैं वो भी निकालूं? तुम चाहते हो कि मैं वो सब खोल के दिखाऊं? जाने दो उसे, चलो। जेम्स, तुम ठीक तो हो ना? सोफी, मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूं। तुम्हें पता है ना, मैं वाइन वगैरह नहीं पीती। इस बार में वाइन से ज्यादा अनोखी चीज मिलती है। हैरी, एक कप लॉन्जिविटी टी लाना। ये कौन लड़की? हाँ मेरे भाई, लगे रहो, अपना मुंह बंद रखो। सही कहा तुमने। आराम से पीना, स्वाद लेकर। ऐसा लगता है तुम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हो। ये जो बार है हमारा पुश्तैनी बिजनेस है और इसे अब मैं संभालता हूँ। वो मेरा खास दोस्त था जो मेरे बिजनेस में मुझे एडवाइस देके मेरी हेल्प करता है। अच्छा, अभी तुमने कहा था कि ये चाय अनोखी है, इसका क्या मतलब है? रिलैक्स करने के अलावा ये चाय तुम्हारी ख्वाहिशों को तुम जैसे भी चाहो हूबहू उसे पूरा करके दिखाता है। कोई भी इच्छा तो चलेगा? हाँ, तुम्हें पैसा, ताकत, खूबसूरती, बुद्धि, कुछ भी, मतलब कुछ भी चाहिए वो सब तुम अचीव कर सकती हो, पर उसके बदले में तुम्हें अपने पास की कोई चीज सौदे में देनी पड़ती है। इस चाय को पी कर देखो और जो मांगना चाहती हो वो मांग लो, पर इसके बदले में तुम्हें अपनी जिंदगी के 10 साल देने पड़ेंगे। मैं कुछ भी मांगू तो मिलेगा? हाँ बिल्कुल। और मैंने किसी और के लिए मांगा तो? जब तक तुम चाहो ये मुमकिन है। मैं चाहती हूँ मेरे पति जेम्स को करियर में बहुत सारी सफलता मिले और वो
फिर से सक्सेसफुल बने। सोफी, अरे अरे सोफी, सोफी। जोसेफ सर, मैं हमारी कंपनी के कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहा था। अरे जेम्स जी, इतनी भी क्या जल्दी है? आप ये वाइन की बोतल को एक साथ ही पीकर दिखाइए। हमारा जूनो एंटरप्राइज आपके साथ एक साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। ओ 3 साल। वाह, ये हुई ना बात। अरे ये मैं पीती हूँ। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। सच कहूंगा तुम तो बड़ी लाजवाब निकली। सोफी, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए थोड़ी देर और प्लीज सहन कर लेना। हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। मिस्टर जेम्स, तुम काफी लकी हो। क्या कहूँ मिस सोफी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मिस्टर जोसेफ, आप लोगों को मेरी बीवी पे क्रश है ना? आप सच में उसे पसंद करते हो ना? एक रात गुजार क्यों नहीं लेते? हाँ, मिस्टर जेम्स, आप तो लाजवाब हो। मेरा जो 10 करोड़ का डील है आप ही का हुआ समझो। सच में बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जोसेफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अभी मुझे कंपनी में काम है, तब तक तो मिस्टर जोसेफ के कार में ही रहना। ठीक है, मिस्टर जॉन भी रहेंगे। बैठो बैठो। मिस्टर जोसेफ, मैं अभी आया। हाँ, जरूर। वैसे सोफी, आप जरा वाइन क्यों नहीं लेती? Cheers। जरा रुको तो। अरे आ जाओ, छोड़ो। एक बार मौका तो दो, थोड़ा करीब तो आओ। रुक जाओ। बचाओ। मिस्टर डेनियल, आप यहाँ पर कैसे? तुम दोनों ने इसको हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मिस्टर डेनियल, मेरी गलती है, मुझे माफ कीजिए। सोचो हमारी पार्टनरशिप का क्या होगा। मिस्टर डेनियल, मुझे माफ कीजिए, मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। अगर ऐसा कह रहे हो तो हमारी डील खत्म करते हैं। डेनियल जी, ऐसा मत कीजिए, मैं कल ही वाद्रा से साइन करवा के लाता हूँ। यही ठीक होगा। मैडम जी, आराम से जाइएगा। माँ, मैं सामान लेकर आ गई। ऐसी मनुष्य शक्ल के साथ सामान लेने गई थी तू? इंसान दिख रही हो ना भूत। मेरे बेटे की बेइज्जती करना चाहती हो? आप मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हैं? मुंह बंद करो अपना। तुम्हारा ये हुलिया देखकर तो किसी भी मत को घिन आएगी। मेरे जेम्स की तो किस्मत ही खराब है, जो तुम जैसी मनुष्य लड़की से शादी कर ली उसने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस हर्बल टी का असर इतना स्ट्रॉन्ग होगा। अभी भी यही खड़ी हो? जाओ और खाना बनाओ। ओह, किसे ढूंढ रही हो? मैं जेम्स को ढूंढ रही हूँ। और तुम कौन? मैं उनकी बीवी हूँ। पता नहीं ये बदसूरत और घटिया औरतें कहाँ कहाँ से आ जाती है और हमारे बॉस की बीवी होने का दावा करती है। यकीन मानिए, मैं सच में उनकी बीवी हूँ। तुम यहाँ से खुद ही जाओगी या सिक्योरिटी को बुलाऊं? बड़ी बदतमीज हो। बॉस की बीवी से ऐसे बात करते हैं क्या? ये सच में बॉस की बीवी है? मैडम, आप बॉस के लिए खाना लाई है? हाँ, ये मैंने खुद ही बनाया है। पर सर तो अभी मीटिंग में है, लाइए मैं दे दूं? हाँ बिल्कुल, थैंक यू। फिर मैं चलती हूँ। बाय बाय। तुम कब आए? डरा दिया ना। मिस एना,
मुझे तो नहीं लगता कि मैंने आपको बुलाया था। तुम्हारे लिए सुबह जल्दी उठकर खाना बनाया है, वही देने आई थी। तुम तो बहुत स्वीट हो। लगता है तुम्हारा कुछ एक्साइटिंग करने का मन कर रहा है। तुम बोलो ना। अरे इस कदर क्या करना है तुम्हें? तो चलिए आपके घर चलते हैं। बस इतना ही। एना जी, आप कितनी अच्छी हो, अच्छे खानदान से भी हो। मेरे बेटे जेम्स के लिए एकदम परफेक्ट। और एक ये किसी काम की नहीं, एक डिश भी अच्छे से सर्व नहीं कर पाती। माफ कीजिए, मैं इसे फिर से बना लाती हूँ। पता नहीं जेम्स ने इस घटिया लड़की से शादी ही क्यों की है। क्या है ना, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था कि मैं कुछ कर सकूं। अब क्या ही बोलूं। अगर ये मेरे पीछे ऐसे ही नहीं पड़ती तो मैं इससे कभी शादी नहीं करता। अगर सेवा नहीं कर रही होती तो डिवोर्स ले चुका होता। ओह नो, ये तो कितना मसालेदार खाना है। आजकल मेरी स्किन बहुत ही खराब हो रही है, इससे तो मुहासे आ जाएंगे। वैसे भी आजकल मैं वेट लूज कर रही हूँ, इतना ऑयली खाना मैं नहीं खा पाऊंगी। सुनो, एना जी के लिए जल्दी से कुछ हल्का फुल्का बना लो। माँ, मैं भी तो सुबह से भूखी हूँ। अच्छा, तो मेरे लिए परेशान मत होना, मैं भूखी रह जाऊंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। खाना खाना है, एक तो ऐसा घटिया खाना बनाया, ऊपर से कह रही हो भूख लगी है। चली जाओगी यहाँ से तो बेहतर होगा। तुम क्या चाहती हो, मेहमान तुम्हारा ख्याल रखे? क्या तुम ठीक हो? मुझे आजकल जुकाम हो गया है, सर भी दर्द कर रहा है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ? कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। मेरे रूम में चलें? ओके। अच्छे से आराम करना। इतना बढ़िया मौका है, तुम मत जाओ ना। इतना भी डायरेक्ट मत बनो। अगर सोफी ने मुझे देख लिया तो? तुम उसकी फिक्र मत करो, क्या होगा अगर देख भी लिया तो। अरे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? अरे तुम अंदर कैसे आई? निकल जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अब जो तुमने देख लिया है तो मैं सच कह देता हूं। ऐना और मैं, हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और तुम्हें देखो तो जरा, नौकरानी लगती हो। तुम तो मुझे डिजर्व भी नहीं करती हो। नौकरानी जैसी हो, मैं तुम्हें चाहता भी नहीं हूं। मतलब कि तुम मुझे इस नजर से देखते हो? अब सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। जेम्स, तुम एना के साथ रहो और इस बदसूरत को तुरंत तलाक दे दो। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? इन्होंने तो मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? तुम मेरे बेटे को अभी क्या अभी तलाक दोगी? तलाक मैं कभी नहीं दूंगी। तुम मुझे इनकार करोगी? चले जाओ यहाँ से अभी के अभी। ये सब क्या है? मिस सोफी, तुम्हारी कोई गलती नहीं। हम तो बस पैसे के लिए काम करते हैं। किसने भेजा तुमको? मैं वो तो नहीं बता सकता। हाँ? ये ले। औरत तो बस सूरत बन चुकी है, इसे अब कोई नहीं चाहेगा। याद रखना औरत, मिस्टर जेम्स तुम्हें हमारे पास बेचने वाले हैं। मतलब मैं हमेशा से ही खतरे में थी, अब सब समझ आ रहा है। और एक मैं थी, मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जेम्स को बचाने की कोशिश की। अंत में मैं ही सब जगह से टुकराई गई। ऐना, जेम्स, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। एक दिन मैं तुम दोनों को इससे भी ज्यादा तड़पाऊंगी। तो काम कैसा हो रहा है सब? मिस ऐना, आप जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। बढ़िया, मैं पैसे थोड़ी देर में ट्रांसफर करती हूँ।
फाइनली मैंने उस औरत को भगा ही दिया। आज से ये सब मेरा है। मैंने बोला था ना, मुझे दोबारा फोन मत करना। तुम मुझे पैसे कब भेज रही हो? अभी तो 10 लाख दिए थे, खत्म भी हो गए। मुझसे फालतू बातें बिल्कुल मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी पोल जेम्स के सामने खोल दूंगा। उसे बता दूंगा कि तुम जो बहुत अमीर बनने का नाटक कर रही हो वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी ट्रांसफर करती हूँ। सोफी, सोफी, उठो सोफी। सोफी, जिस डॉक्टर ने तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी की है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं। उन्होंने तुम्हारे सारे घाव और सारे निशान मिटा दिए। अब तुम बहुत खूबसूरत बन चुकी हो। थैंक यू सो मच डैनियल। अब तुम जिंदगी में क्या करना चाहोगी? जिन लोगों ने मुझे दर्द दिया है, मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगी। हमारी कंपनी में मिस सोफी मैम का स्वागत है। मैंने तुम्हारे लिए कंपनी में मार्केटिंग डायरेक्टर की पोजीशन अरेंज की है। तुम खास तौर पर जेम्स की कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगी। इस बार मैं जेम्स की कंपनी का खुद खात्मा करूंगी। हाय एवरीवन। हाय, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाय, क्या आप मुझे कंपनी की क्लाइंट लिस्ट दे सकती हैं? मेरे पास नहीं है। मार्केट को इन सब बातों से फर्क पड़ता है। ऐसे कैसे कि इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं? आप देख रहे हैं ना मैं बिजी हूँ, जाइए कहीं और से ले लो। मुझसे इस तरह से बात करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? कंसल्टेंट ग्रेस, तुम बस एक हाउसवाइफ हो जो सीईओ को लुभाकर यहाँ तक पहुँची हो, इसीलिए तुम्हारे एम्प्लॉय नाखुश है। तो वो तुम हो इन सब के पीछे। लगता है तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम हाउसवाइफ हुई तो क्या हुआ, तुम जैसों के लिए तो वो भी भारी पड़ेगी। हेलो बॉस एना, आप पहुँच भी गई। मैं अभी नीचे आ रही हूँ आपको रिसीव करने, तुम बस यहीं रुकना। वहीं रुको। हम दोनों को मिले बहुत टाइम हो गया है। तुम तो बहुत बदल गई हो। क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? अब ये नौटंकी बंद कर दो। आज तुम्हारा पर्दा फाश करके रहूंगी। कहाँ गया तुम्हारा बर्दमाग? पागल हो गई हो क्या? आज तुम्हारा पर्दा फाश करके रहूंगी, देखती जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मारना बंद करो। डैनियल सर, देखिए ना इसने मेरी क्या हालत कर दी है। तुम तो बहुत हिम्मत वाली निकली। तुमने हमारी वीआईपी क्लाइंट मिस एना की इंसल्ट की। मुझे नहीं पता था। अभी जब मैंने उन्हें देखा तो वो किसी पागल खाने से भागे हुए पेशेंट की तरह दिख रही थी। डैनियल सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपको फंसा रही हैं? ये पहले बहुत ही बदसूरत और बूढ़ी दिखने वाली औरत थी। मिस एना, मुझे लगता है कि आप इन्हें पहचानने में कोई गलती कर रहे हैं। मिस ग्रेस को अब्रॉड से मैंने यहाँ पर कंसल्टेंट के तौर पर हायर किया है। वो इससे पहले बाहर के देश में रहती थी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो
आप ये सर्टिफिकेट्स देख सकती हैं। और मिस एना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे जजमेंट पे शक कर रही हैं? सर, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रही थी कि मिस जेनी हमेशा से मेरा काम देखती आई हैं। आपने अचानक से लोग बदल दिए, सारे लोग गॉसिप कर रहे हैं। तो फिर क्यों ना इस बार आप दोनों मिलकर एक कॉपरेशन का प्लान बनाइए साथ में, और देखते हैं किसका प्लान सिलेक्ट किया जाएगा और वही इस काम का इंचार्ज होगा।